नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सिम्स अस्पताल में लगातार आर्थिक अनियमितता के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन मामलों की जांच नहीं होती, जांच तो होती है मगर कार्रवाई नहीं की जाती है। राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने जब डॉक्टर के सहारे से इस मामले में बातचीत की तो और भी कई खुलासे हुए। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने वर्तमान डीन मूर्ति को, डॉक्टर कश्यप को, वन्य डॉक्टरों को भ्रष्टाचार और घोटालों व काफी समय से यहां जमे हुए थे, जिसकी वजह से यहां से 5 साल पहले हटाया गया था। उन्हें आज वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी ने फिर से बिलासपुर का प्रभारी डीन बना दिया। डॉक्टर कश्यप को वापस सिम्स ला दिया गया। बीपी सिंह एवं उनकी पत्नी अर्चना सिंह जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, इन सभी को सिम्स में रखना क्या प्रदर्शित करता है? इससे क्या सिम्स की व्यवस्था सुधरेगी या फिर और बद से बदतर हो जाएगी? जिस भर्ती तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोटाले की बात की जा रही है, वह भर्ती घोटाला सन 2011-12 में भर्ती हुआ था। उस समय वर्तमान डीन मूर्ति एमएस के पद पर थे और डॉक्टर अर्चना सिंह डॉक्टर बीआर सिंह चयन समिति में सदस्य थे। यह भर्ती घोटाला उसी समय का है जिसकी जांच एसीबी, ईओडब्ल्यू, एसआईटी के द्वारा हो चुकी है और जांच में भर्ती हुए सभी को फर्जी पाया गया था और आज तक वह जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही किसी को हटाया गया, जबकि सभी भर्ती मूर्ति के समय की है जिसके जिम्मेदार मूर्ति ही हैं। ऐसे दागी डीन जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं और वर्तमान में बिलासपुर से 225 किलोमीटर दूर हो, ऐसे व्यक्ति को प्रभार देना क्या साबित होता है? क्या मंत्री जी को पूरी जानकारी विभाग के सचिव ओएसडी के द्वारा नहीं दिया गया है या फिर इसमें भी कोई लेन देन का मामला है? अब रहा सवाल चादर खरीदी और अन्य सामानों का। यह सभी खरीदी भी निलंबित किए गए डीन डॉक्टर सहारे और डॉक्टर एस के नायक के बिलासपुर में पदस्थापना के पहले का है। उनके पदस्थापना के बाद कोई भी सामान या मशीनों की खरीदी नहीं की गई है। यहाँ तक डॉक्टर एमएस नायक के द्वारा एमएस रहते हुए जो शासन से मिले वाहन का भी उपयोग नहीं किया गया है। अब आता है आयुष्मान घोटाले की बात। तो आयुष्मान के नोडल अधिकारी थे चंद्रहास ध्रुव, जिनके खाते में 1 नंबर का 46 लाख रुपया आया। उस समय डिप्टी एमएस थे डॉक्टर विवेक शर्मा और इन सभी के जांच समिति के सदस्य थे डॉक्टर बेन, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिसे वर्तमान में एमएस बनाया गया है। इन सभी की जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई किया जाना चाहिए था। सूत्रों का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा मंत्री जी को गलत जानकारी देकर यह सब कराया गया है, क्योंकि उन लोगों को खुद बिलासपुर के सिम्स में आना था और पुनः अपना साम्राज्य चलाना चाहते थे। नहीं तो पास के कोरबा के डीन को प्रभार देने के बजाय जो बिलासपुर से मात्र 100 किलोमीटर, जहाँ से मात्र 1.5 घंटे में आया जा सकता है, उसके बजाय 225 किलोमीटर दूर के डीन को प्रभारी बनाए जाना भी संदेह को जन्म देता है और यह भी जांच का विषय है। देखिए, जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार है, क्योंकि चादरें, लॉन्ड्री मशीन और बहुत कुछ जो आरोप लग रहा है वो सुपरिटेंडेंट ऑफिस से होता है, न कि डीन ऑफिस से। मैं वहाँ पे 2021 से पदस्थ हूँ। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे वहाँ पदस्थ किया, क्योंकि वहाँ पे 10 सालों से जो क्लास 3, क्लास 4 जो वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे, उसका परीक्षावधि ख़त्म नहीं की गई थी वो, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था तत्कालीन अधिष्ठाता और अन्य लोगों के बीच में, जिसकी जांच अभी भी लोक सेवा आयोग में चल रही है। मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं आप, लॉन्ड्री भी मेरे आने के पहले खरीदी गई थी, जिसका जो आईएफबी मशीन के द्वारा मेरे जब जाँच करने बोला गया था तो हमने जांच करके भेजी गई थी। उसके पावर के हिसाब से उसके पैसे होते हैं, जिसकी पूरी जानकारी सीजीएमएससी और शासन को दी गई थी। उसी प्रकार जो लॉन्ड्री अभी जो चादर की बात कर रहे हैं वो भी हमने नहीं खरीदी है, ना मैंने खरीदी है, मेरे डीन ऑफिस से खरीदी गई, न सुप्रीम ऑफिस से। जैसा कि हमने जो अभी ऑटोनोमस बॉडी में एक प्रपोजल रखा था कि लगभग इतने रुपये का चादर खरीदी जाएगी, क्योंकि ऑटोनोमस के थ्रू कर देंगे, क्योंकि शासन इसमें बजट नहीं देता और पूरा शासकीय पालन होता है, जो भंडार गृह नियम को पालन करते हुए। और जो भी चादरें खरीदी जाती है वो ग्रामीण क्या बोलते हैं, खादी भंडार से खरीदी जाती है, जो शासकीय दुकान से होती है, उसके रेट से हिसाब से। और उसमें ये तय किया गया था, जो हमारे अभी पदस्थ हैं ओएसडी साहब मिस्टर प्रसन्न आईएएस हैं, जो पीआईएल के बाद में निर्देशित दिए थे कि हर दिन
बदली जानी चाहिए चादरें, तो जो वाइट चादरें होती थी उससे पता नहीं चलता था कि भी बदली की नहीं बदली करके। तो उसके हिसाब से उन्होंने मापदंड लेके नोटशीट से आपको पता चल जाएगा, उसमें पूरा डिटेल नहीं लिखा था, इसलिए शायद आरोप लगा हो। परंतु इसमें कोई भी खरीदी अनियमितता नहीं हुई है, क्योंकि हम जो भी खरीदते हैं भंडार क्रय नियम के अनुसार खरीदते हैं। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।